अंधेरा धीरे धीरे घने जंगल के ऊपर छा रहा था। अरावली की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव, जिसका नाम शायद ही किसी नक्शे में दर्ज हो, आज असामान्य रूप से जीवंत था। गांव के चौक में, जहां आमतौर पर सन्नाटा पसरा रहता था, आज घोड़ों की टापों और बैलगाड़ियों की चरमराहट की आवाजें गूंज रही थीं। काफिला तैयार हो रहा था, एक ऐसा काफिला जो मेवाड़ के समृद्ध शहर की ओर रवाना होने वाला था। लेकिन गांव के बुजुर्गों की आंखों में एक अनजानी सिहरन थी, जैसे वे कोई भयावह रहस्य छिपा रहे हों। ठाकुर विक्रम सिंह, काफिले का नेतृत्व करने वाला, अपनी घोड़ी पर सवार होकर सबसे आगे खड़ा था। उसका चेहरा कठोर था, आंखें गहरी और रहस्यमयी, जैसे वे अनगिनत कहानियां छिपाए हुए हों। उसकी लंबी मूंछें और तलवार की मूठ पर टिकी उंगलियां उससे एक योद्धा का रूप देती थीं, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो लोगों को असहज कर देता था। सब तैयार हैं? उसने गहरी आवाज में पूछा, जिसका जवाब काफिले के लोगों ने उत्साह और डर के मिश्रित स्वर में दिया। काफिले में तरह तरह के लोग थे। रामदास, एक मोटा ताजा व्यापारी जो अपने मसालों के लिए मशहूर था, अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ था। श्यामलाल, एक तीर्थयात्री जो मेवाड़ के मंदिरों में दर्शन की आस लिए चल रहा था। मीना, एक युवती जो अपने बीमार भाई को लेकर शहर के वैद्य के पास जा रही थी। और फिर था कालू, एक रहस्यमय भिखारी जो किसी तरह काफिले में शामिल हो गया था। कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वह कुछ ऐसा जानता हो जो बाकी सब अनजान थे। इस जंगल से बचकर रहना, गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा हरिया ने चेतावनी दी जब काफिला रवाना होने को था। ये जंगल साधारण नहीं है, यहाँ रातें जीवित होती हैं। उसकी आवाज में डर था, लेकिन ठाकुर विक्रम ने हल्के से हंसते हुए कहा, बाबा, ये सिर्फ पेड़ और पत्तियां हैं। हमारा काफिला मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। सूरज डूब चुका था जब काफिला जंगल की सीमा पर पहुंचा। घने पेड़ों के बीच से ठंडी हवा बह रही थी, जो पत्तियों को सरसराने के साथ साथ अजीब सी फुसफुसाहट पैदा कर रही थी, जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। रामदास की छोटी बेटी राधा अपनी माँ के आंचल से लिपट गई। माँ, ये आवाजें कैसी हैं? उसने डरते हुए पूछा। उसकी माँ ने उसे चुप कराया, लेकिन उसकी अपनी आंखें भी बेचैन थीं। काफिला आगे बढ़ा और धीरे धीरे सन्नाटा गहराता गया। अचानक एक बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया। लोग रुक गए और ठाकुर ने अपने आदमियों को पहिया निकालने का आदेश दिया। तभी कालू, जो अब तक चुपचाप चल रहा था, धीमी आवाज में बोला, ये जंगल हमें देख रहा है। उसकी बात सुनकर सभी सिहर उठे। ठाकुर ने उसकी ओर तीखी नजर से देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। रात गहराने लगी थी। काफिले ने एक छोटे से खुले मैदान में डेरा डाला। आग जलाई गई, लेकिन उसकी रोशनी जंगल के अंधेरे को भेद नहीं पा रही थी। मीना अपने भाई को एक कंबल ओढ़ाते हुए ठाकुर के पास गई। मुझे ये जगह अच्छी नहीं लग रही, उसने कहा। क्या हम सुबह तक रुक सकते हैं? ठाकुर ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। डरने की कोई बात नहीं बेटी, ये जंगल हमारा रास्ता है और हम इसे पार करेंगे। लेकिन जैसे ही रात का दूसरा पहर शुरू हुआ, एक ठंडी हवा का झोंका आया और आग की लपटें बुझ गईं। अंधेरे में एक औरत की सिसकने की आवाज गूंजी। रामदास की पत्नी चीख पड़ी। ये क्या था? लोग घबराकर इधर उधर देखने लगे, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कालू ने धीरे से कहा, वो आ रही है। उसकी आवाज में एक अजीब सा यकीन था, जैसे वह पहले भी इस जंगल की रातों से गुजर चुका हो। अचानक जंगल के बीच से एक सफेद आकृति उभरी। उसका चेहरा धुंध में छिपा था, लेकिन उसकी आंखें लाल चमकती हुई सबको ठिठका देने के लिए काफी थीं। काफिला स्तब्ध हो गया। ठाकुर ने अपनी तलवार खींची, लेकिन उसकी आवाज में पहली बार हल्का सा कंपन था। कोई हिलेगा नहीं, उसने आदेश दिया। लेकिन आकृति धीरे धीरे करीब आ रही थी और उसके साथ जंगल की फुसफुसाहट अब चीखों में बदल रही थी।